Hello, good morning students. Today our subject is computer. प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था. ओके आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 5 एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स. ओके चैप्टर नंबर 5 एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स. इसके अंदर क्या है? पावर पॉइंट एनिमेशन है, इंसर्टिंग साउंड क्लिप्स, एक्शन बटन्स, एडिंग ट्रांजिशंस इफेक्ट्स, इंसर्टिंग वीडियो क्लिप्स, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वर्ड. इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके सो नाउ वी स्टार्ट. Microsoft PowerPoint 2010 provides various tools and features to enhance the appearance of a presentation. These special effects assist you in making your presentation attractive, effective, and professional. The use of special effects creates a better impact on the audience. Microsoft PowerPoint 2010 में प्रोवाइड किया था वेरियस टूल्स एंड फीचर्स को. क्या प्रोवाइड किया? प्रोवाइड्स वेरियस टूल्स एंड फीचर्स टू एनहांस अपीयरेंस ऑफ अ प्रेजेंटेशन. ओके इसमें स्पेशल इफेक्ट्स भी दिए गए हैं. प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं? अट्रैक्टिव बनाते, इफेक्टिव बनाते, प्रोफेशनल बनाते. ओके इन इफेक्ट्स का हम यूज़ करके हमारी प्रेजेंटेशन को कैसे अट्रैक्टिव, इफेक्टिव, प्रोफेशनल बना सकते हैं. ओके द यूज़ ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट्स अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस. इसका ऑडियंस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? बेटर इम्पैक्ट पड़ता है. हम स्पेशल इफेक्ट्स को क्रिएट्स का यूज़ करके ऑडियंस पे बेटर इफेक्ट्स डाल सकते हैं. ओके सो नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट है पावर पॉइंट. PowerPoint's animations are visual effects given to individual objects on a slide or to the slide as a whole. It also controls the order of flow of information and helps in increasing the interest of the audience. You can animate the text, pictures, shapes, tables, smart art, graphics and other objects in a presentation by applying sound effects, visual effects including movements. तो पावर पॉइंट में क्या? एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स गिवन टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड. हम इंडिविजुअल स्लाइड में क्या कर सकते हैं? इफेक्ट डाल सकते हैं. ओके इट्स अ कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ फ्लो इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस. इससे क्या? ऑडियंस को इंटरेस्ट भी आएगा कुछ नया देखने में. ओके यू कैन एनिमेट द टेक्स्ट. आप क्या कर सकते हो? टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो, पिक्चर्स को, शेप्स, टेबल्स, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन बाय अप्लाइंग यूज्ड साउंड इफेक्ट्स. आप इसमें साउंड इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, विजुअल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग मूवमेंट. तो इस सब का आप, इन सारे फीचर्स का आप यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हो. ओके देन नेक्स्ट है अप्लाइंग एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट. टू अप्लाई एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलो. तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट. सेकेंड स्टेप क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब. तो क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन क्या करना है? क्लिक करना है एनिमेशन टैब पे. देन फ्रॉम द एनिमेशन ग्रुप क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू व्यू द अवेलेबल. तो आपको क्या करना है? अवेलेबल एनिमेशन. तो आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप क्या है? फ्रॉम द एनिमेशन ग्रुप. एनिमेशन ग्रुप में क्या करना है? आपको क्लिक करना है मोर द ड्रॉप डाउन एरो टू व्यू द अवेलेबल एनिमेशन. आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? आपको मोर एनिमेशंस के अवेलेबल दिखाई देंगे. ओके अवेलेबल एनिमेशन सारे आपको शो होंगे. फिर उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो. देन नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द डिसाइड एनिमेशन इफेक्ट. फिर आपको कोई भी एक इफेक्ट सिलेक्ट करना है. उसके बाद क्या करना है? द ऑब्जेक्ट विल नाउ हैव अ स्मॉल नंबर next to it to show that it has an animation. Also in the slide pane, that slide will now have a star symbol next to it. आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट विल नाउ ए स्मॉल नंबर नेक्स्ट टू इट शो
दैट इट हैज़ एन एनिमेशन। आपको क्या, आप सिलेक्ट करोगे तो क्या आपको एनिमेशन उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आप नेक्स्ट स्लाइड करोगे तो आपने जो फर्स्ट वाली स्लाइड में एनिमेशन किया होगा तो वो साइड में कैसा स्टार वाला सिंबल शो होगा, स्टार वाला सिंबल शो होगा वो स्लाइड में। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो स्लाइड को हमने एनिमेशन कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ कस्टम एनिमेशन। तो उसमें फर्स्ट है एंट्रेंस। ये क्या है, कैटेगरी कस्टम एनिमेशन की एक सारी क्या है कैटेगरीज है। ओके, कौन कौन सी है, एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है, मोशन पाथ्स है। ओके, ये सारी क्या है कस्टम एनिमेशन की कैटेगरीज है। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की एनिमेशंस होते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला हम देखेंगे एंट्रेंस। एज द नेम सजेस्ट दिस इफेक्ट्स डिसाइड the manner in which an object enters into a slide during the slide show. These effects make an object fade gradually into focus, fly onto the slide from an edge, bonus into view, and so on. Some of these effects are appear, fade, wheel, zoom, etc. तो इसके अंदर कौन कौन से एनिमेशन है, एक अपीयर वाला है, फेड्स है, फ्लाई है, फ्लोट है, स्प्लिट है, वाई पे शेप है, व्हील है, रैंडम बार से, ग्रोज एंड टर्न है, जूम है, स्विल है, बोनस वाला इफेक्ट्स है इसके अंदर। एंट्रेंस मतलब कि इसके अंदर क्या है, द नेम सजेस्ट क्या करता है, ये एंट्रेंस नेम क्या सजेस्ट करता है, द इफेक्ट डिसाइड द मैनर विच एन ऑब्जेक्ट एंटर्स इनटू अ स्लाइड। आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड में एंटर करता है वैसे। ओके, ड्यूरिंग द स्लाइड शो द इफेक्ट्स मेक एज ऑब्जेक्ट, इसके अंदर फेड ग्रेजुअली इनटू फोकस, फ्लाई ऑन टू द स्लाइड फ्रॉम एन एज। इसमें बहुत सारे मैंने आपको नाम बताया, इतने सारे इफेक्ट्स इसके अंदर एंट्रेंस के अंदर होता है। ओके, देन नेक्स्ट है एम्फेसिस। दिस इफेक्ट्स कैन बी सीन when the object is on the slide during the slide show. These effects make an object shrink or grow in a size, change color or spin on its center. Some of these effects are plus color, plus bold flash, etc. Okay, इसमें क्या है, this effects can be seen when the object is on the slide during the slide show. स्लाइड शो के आपके जो स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, शो होता है। ओके, स्लाइड शो के अंदर ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट इज ऑन द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट के लिए एनिमेशन डालने के लिए इसमें कितने सारे एनिमेशन है, प्लस है, कलर प्लस है, स्पिन है, ग्रो श्रिंक है, इसमें ये बहुत सारे एनिमेशन आप कर सकते हो। ओके, then next है exit. These effects control the manner in which the object exits during the slideshow. Some of these effects are disappear, fade, wipe, bonus, etc. ये exit वाला कौन सा है, ये exit के अंदर क्या होता है, दिस इफेक्ट कंट्रोल द मैनर इन विच द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ड्यूरिंग स्लाइड शो। अगर आपकी स्लाइड एग्जिट मतलब कि आपकी स्लाइड अपने शो हुई हो, ठीक है, अब जब बंद होती है ना तो बंद होने का भी उसका एनिमेशन होता है। ओके, तो वो कैसे होता है, वो उसकी भी हम एनिमेशन कर सकते हैं। एंट्रेंस क्या होता है, स्लाइड स्टार्ट होती है। ओके, फिर एम्फेसिस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ओके, ऑब्जेक्ट को भी हम एनिमेशन कर सकते हैं। और एग्जिट क्या होता है, जब स्लाइड बंद होती है, एग्जिट होती है, तो उसका भी उसके अंदर भी हम एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि स्लाइड को किस तरीके हमको बंद करना है, कैसा एनिमेशन हमको उसके अंदर यूज़ करना है। ओके, देन नेक्स्ट है मोशन पाथ्स। यू कैन यूज दिस इफेक्ट टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव अपर और डाउन, लेफ्ट और राइट, और इन अ स्टार or circle pattern, etc. This effects enable objects to move from one position to another on a slide and on the specified path during slide show. Some of these effects are lines, areas, turns, loops, etc. To view more animation effects of each type, following steps. आपको क्या करना है, मोशन पाथ में क्या है,
कि यू कैन यूज दिस इफेक्ट टू मेक अ ऑब्जेक्ट मूव अप और डाउन, लेफ्ट और राइट, और इन अ स्टार और सर्कुलर पैटर्न एक्सेट्रा। मतलब अपने एम्फेसिस में क्या कर सकते थे, हम ऑब्जेक्ट को एनिमेशन कर सकते थे। ओके, पर ये वाला क्या है, मोशन पाथ क्या है इसके अंदर, कि ऑब्जेक्ट को हम अप और डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट, सर्कल में, स्टार में, ऐसे पैटर्न में हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। ओके, ऐसे पैटर्न में इसको हम शो कर सकते हैं अपने स्लाइड शो में। ओके, तो हमने सारे कस्टम कैटेगरीज के एनिमेशन जान लिए कि कौन सा एनिमेशन किसके लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है टू व्यू मोर एनिमेशन इफेक्ट्स ऑफ ईच टाइप फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलो। तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द डिसाइड ऑप्शन अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द ऐड एनिमेशन ड्रॉप डाउन मेनू। आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है ऑप्शन, जो ऑप्शन अवेलेबल है। Then next place the pointer on any animation effect to preview its result on slide। आपने एक एनिमेशन डिसाइड कर लिया। ओके, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका एनिमेशन आपको स्लाइड पे व्यू होगा। ओके, प्रीव्यू होगा कि वो किस तरीके से दिखेगा आपका पिक्चर। फॉर एग्जांपल हमने पिक्चर लिया, उसको हमने लिया है, हमको करना है सर्कल ही। ओके, उस सब्जेक्ट को हमको सर्कल में दिखाना है। ओके, तो आपका पिक्चर कैसा होगा, सर्कल में शो होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको वो प्रीव्यू होगा। फिर आपको क्या करना है, चूज़ द डिसाइड ऑप्शन, चूज़ द डिसाइड एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द डिस्प्ले मेन्यू। फिर आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, वो आपको डिस्प्ले होगा। ओके, नंबर टैग अपीयर्स नियर द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड पेन। फिर आप जितने भी एनिमेशन चूज़ करोगे तो क्या होगा, उसका नंबर वाइज 1 by 1 उसका नंबरिंग होगा। ओके, फिर आपको वो शो होगा। टू स्पेसिफाई और सेट द टाइमिंग ऑफ द इफेक्ट्स, as duration field available in the timing group help to change and control the speed of animation effect. Likewise you can set the delay time before the animation beginnings using the delay box। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्पेसिफाई और सेट द टाइमिंग ऑफ द इफेक्ट्स। आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट्स का, एनिमेशन का टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। ओके, कि हमको 5 सेकंड के लिए करना है, 2 सेकंड के लिए करना है, 1 मिनट के लिए करना है। आप उस तरीके से उसका टाइम ग्रुप में जाके एक टाइम ग्रुप की हेल्प लेके आप क्या कर सकते हो, उसकी एनिमेशन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। एज वेल एज आप ड्यूरेशन भी दे सकते हो कि एक पिक्चर के बाद इतना टाइम, 5 सेकंड का टाइम डिले के बाद हमको सेकंड वाला पिक्चर शो होना चाहिए। तो उस तरीके से हम टाइम डिले दे सकते हो। एक एनिमेशन के बाद एक ही स्लाइड में हमको दूसरा एनिमेशन भी दिखाना है तो आप उसके अंदर क्या टाइम डिले देकर आप उसको भी एनिमेशन इस तरीके से कर सकते हो। ओके, डिले बॉक्स का यूज़ करके आप टाइम डिले भी सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके।